तो गुड मॉर्निंग। अभी आप रेनी सीजन फील कर रहे हो ना? कैसा लग रहा है ये रेनी सीजन आपको? देखो, रेनी सीजन फील भी कर रहे हो और रेनी सीजन का चैप्टर भी पढ़ रहे हो, तो आपको मज़ा आ रहा होगा, है ना? आप जो पढ़ते हो वो देख रहे हो, सुन रहे हो। बोलते हैं ना, लर्निंग किससे ज़्यादा बेटर होता है? एक्सपीरियंस से। अगर हमें एक्सपीरियंस मिलता है तो लर्निंग हमारा ज़्यादा सही होता है। और अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो बातें जो आप पढ़ रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बातें हैं, है ना? तो आपको पता है कि लास्ट संस्कृत के क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? मेघो वर्षति चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ा था? मेघो वर्षति। मेघो वर्षति का मतलब होता है इट इज़ रेनिंग। ओके, इट इज़ रेनिंग। तो आज हम लोग इस क्लास में क्या करेंगे? इस चैप्टर का वर्कबुक एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चंस चूज द ऑप्शन दैट इज करेक्ट आंसर एंड राइट द लेटर करस्पॉन्डिंग टू द आंसर इन द ब्रैकेट प्रोवाइडेड। आपको जो ब्रैकेट दिया हुआ उसमें आपको क्या करना है? करेक्ट आंसर चुनकर लिखना है। ठीक है, तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कृषिका बीजम कुत्र वपति। ओके, वपति मतलब होता है बोना, सोइंग करना, है ना? तो अब बताओ कि जो फार्मर है, अपना किसान, कहाँ बीज जो है कहाँ बोते हैं? बताओ कहाँ बोएंगे? तो अपने मैदान में, फॉर्म में, है ना? तो आप इसको संस्कृत में कहाँ बोलोगे? क्षेत्रे। क्या बोलते हैं इसको? क्षेत्रे। खेती करने का जो जगह होता है उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रे बोलते हैं। ठीक है, तो कहाँ बोएंगे? अपने फील्ड में, अपने फार्म में, अपने क्षेत्र में। तो आंसर क्या होगा? कृषिका क्षेत्रे बीजम वपति। कहाँ बीज बोते हैं? अपने क्षेत्र में बीज बोते हैं। ठीक है, कहाँ बोते हैं? अपने क्षेत्र में। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, कृषिका हलम कुत्र नयति। नयति मीन्स होता है कैरी करना या फिर ले जाना। कैरी करना या फिर ले जाना। तो वो कहाँ लेकर जाते हैं? ऑफकोर्स क्षेत्र में ही लेके जाएंगे, क्योंकि वे क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो क्षेत्र में लेकर जाएंगे, है ना? तो कृषिका हलम कुत्रम नयति, तो क्षेत्रम नयति। ओके, नाउ याद रखना, वापति मत मीन्स सोइंग करना, मीन्स बोना। नयति मीन्स कैरी करना या ले जाना। नेक्स्ट, कृषिका बीजम कदा वपति। कदा मीन्स होता है वेन, वपति मीन्स होता है बोना यानी सोइंग करना। तो आप बताओ कि किसान जो है, फार्मर जो हैं, वो अपने बीज कब बोते हैं? तो आपको पता है ना कि जब वो बारिश होती है या फिर क्षेत्र को करसती, जब क्षेत्र का जुताई करते हैं उसके बाद क्या करते हैं कि वे बीज बोते हैं। करसती मीन्स होता है कृषि करना या फिर जुताई करना। तो यदा आंसर होगा सी नंबर, यदा सह क्षेत्रम करसती तदा। जब वो अपने क्षेत्र की जुताई करते हैं तब बीज बोते हैं। जुताई करने से क्या होता है? सॉइल, मिट्टी क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब वो बीज डालेंगे तो मिट्टी में क्या होगा? अच्छे से हवा, पानी सब कुछ अंदर जाएगी। तो इससे क्या होगा कि प्लांट्स अच्छे से ग्रो होंगे। आप अपने घर में भी देखो, अगर आपके पास गमले हैं तो अगर मिट्टी हार्ड हो जाए, बहुत बार क्या होता है कि पानी डालते डालते सॉइल जो है मिट्टी हार्ड हो जाती है, तो अगर आप पानी डालो तो पानी सॉइल के अंदर जाएगा ही नहीं। तो फिर वो उसको अपने खाना बनाने के लिए जब वाटर ही नहीं मिलेगा तो फिर वो कैसे ग्रो करेगा? तो हम लोग होता है ना, आपके पेरेंट्स देखना क्या करते होंगे, साइड साइड से सॉइल को थोड़ा खुदाई कर देते होंगे। तो उससे क्या होता है? सॉइल हल्की हो जाती है तो उस पर पानी अच्छे से जाने लग जाता है ना? तो यही काम किसान भी करते हैं। हम लोग घर में छोटे पैमाने पे ये काम करते हैं, और किसान जो फार्मर है वो क्या करते हैं? बड़े पैमाने पे ये काम करते हैं ना। जब उनकी बहुत बड़ी फील्ड होती है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, तो वो जुताई करते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसमें बीज बोते हैं। ठीक है, आपने देखा ना, अभी हम लोग चैप्टर में पढ़े थे कि जब बारिश होता है तो वो अपने ब्लॉक्स को भी लेकर जाते हैं ना। तो कुछ किसी गांव में तो ट्रैक्टर है, लेकिन कुछ किसी गांव में अभी भी एनिमल्स ही फार्मिंग करने का, ये जुताई करने का काम करते हैं। ओके, तो आंसर क्या होगा? यदा स क्षेत्रम करसती तदा। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, देखो, कृषिका बीजम कुत्र वपति। कृषिका क्षेत्रम बीजम वपति, क्षेत्रे बीजम वपति। सेकेंड वन, कृषिका हलम कुत्र नयति।
किसान हल कब कहाँ लेके जाते हैं? तो क्षेत्रे नयति, क्षेत्र में लेकर जाते हैं। कृषि का बीजम कदा वापति, तो यदा स क्षेत्रम कर्षति तदा, जब वो अपने क्षेत्र का जुताई करते हैं तब। नेक्स्ट वन, सस्यम सदा प्रकामम फलति, सस्यम कदा प्रकामम फलति। यहाँ यदा मीन्स हो गया वेन, ठीक है, सॉरी, सस्यम मीन्स हो गया आपका क्रॉप्स या फसल, कदा मीन्स हो गया वेन, प्रकामम मीन्स हो गया अलॉट, बहुत ज़्यादा, प्रफलति मीन्स होता है कि जब वो प्रोड्यूस होता है उसको, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि फसल कब ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है, कब प्रोड्यूस होता है, यदा सस्यम रोहति तदा, ठीक है। अभी देखो, आपको जब ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होगा तब क्या होगा हम लोगों का, यदा सस्यम रोहति तदा, ठीक है। तो अभी क्या बोला, अभी आपने समझा बेटा, यदा सस्यम रोहति तदा। यहाँ रोहति का मतलब क्या हुआ कि ग्रो होना, पैदा होना। तो हम लोग के पास अनाज कब ज़्यादा होंगे, जब उसकी पैदावार ज़्यादा होगी, जब हम ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि अनाज जो है वो क्रॉप्स जो है वो ज़्यादा मात्रा में होगी, ठीक है। तो आंसर होगा यदा सस्यम रोहति तदा। तदा मीन्स होता है तब, ठीक है। यदा मीन्स होता है कब, सॉरी, कदा मीन्स हो गया कब मतलब वेन, और तदा मीन्स हो गया जब, ठीक है। कह क्षेत्रे बीजम वपति। अब बताओ कि जो क्षेत्र है उसमें बीज कौन बोता है, कृषि की बोएंगे ना, फार्मर ही बोएंगे। तो आंसर क्या होगा, डी नंबर कृषि का। क्या होगा आंसर, डी नंबर कृषि का। नेक्स्ट, विच सीजन हैज़ बीन डिस्क्राइब इन द पोयम मेघो वर्षति। ये जो मेघो वर्षति चैप्टर है उसमें किस सीजन को डिस्क्राइब किया गया है? तो किस सीजन को डिस्क्राइब किया गया है, बारिश के मौसम को या फिर मॉनसून सीजन को, ठीक है। आंसर क्या होगा, मॉनसून सीजन, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज़ गेटिंग सेटिस्फाइड विथ रेन, ठीक है। अब बताओ कि कौन बारिश के आने से कौन सबसे ज़्यादा खुश हो रहा है? तो आंसर क्या होगा, फार्मर। कौन खुश हो रहा है, फार्मर। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन कॉर्न इज ग्रोइंग एंड प्रोड्यूस अ ग्रेट डील। क्या होगा जब बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग फसलों की पैदावार होगी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, तब क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑफ ह्यूमंस, है ना। क्या होगा कि भूख से मरने वाले लोगों की संख्या कम होगी, लोग ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे, खुश रहेंगे। ये क्या करेगा, ह्यूमन को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। तो आंसर विल बी इंक्रीजिंग ऑफ ह्यूमन। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड सस्यम। सस्यम का सिनोनिम वर्ड्स क्या है? तो कॉर्न होगा। फसलें को कॉर्न वो मत सोचना कि कॉर्न वो नहीं, यहाँ पे फसलों के सेंस में लिया गया है, क्रॉप्स के सेंस में लिया गया है, ठीक है। तो सस्यम का मतलब हो गया कॉर्न। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रकामम। प्रकामम मीन्स होता है प्लेंटी। क्या होता है, प्लेंटी। प्रकामम मीन्स होता है प्लेंटी, यानी प्रचुर मात्रा में या बहुत ज़्यादा मात्रा में। अलॉट भी वो अलॉट और या फिर प्लेंटी, दोनों इसके मीनिंग होंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन here would be answer plenty, ओके। चलो फिर से मैं ये वाला एक बार फिर से क्लियर करती हूँ, आप ध्यान से सुनना। कृषि का बीजम कुत्रम वपति। वपति मीन्स होता है बोना, तो कहाँ बोएंगे, तो क्षेत्र में, ठीक है। तो आंसर ए नंबर होगा, कृषि का क्षेत्रीय बीजम वपति। सेकेंड वन, कृषि का हलम कुत्र नयति। तो कृषि का हलम कहाँ लेके जाएंगे, नयति मीन्स लेके जाना, हल वो जो जिसे हम लोग प्लाउजिंग करते हैं, तो क्षेत्र में लेके जाएंगे, तो क्षेत्रम नयति। कृषि का बीजम कदा वापति। तो यदा स क्षेत्रम कर्षति तदा, जब वो क्षेत्र में कृषि करते हैं, जुताई करते हैं खेत की, तब करेंगे। सस्यम कदा प्रकामम फलति, ठीक है। सस्यम जो कॉर्न है, क्रॉप से कब ज़्यादा होगा,
जब उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जब वो ज़्यादा मात्रा में होंगे, तो आंसर होगा यदा सस्यम रोहति तदा। ठीक है, रोहति मीन्स होता है ग्रोइंग। का क्षेत्रे बीजम वापति, तो कृषि का क्षेत्रे बीजम वापति। विच सीजन हैज़ बीन डिस्क्राइब इन द पोयम मेघो वर्षति, मेघो वर्षति चैप्टर में किस सीजन को डिस्क्राइब किया गया है, तो मानसून को डिस्क्राइब किया गया है। किसको डिस्क्राइब किया गया है, मानसून को। हु इज़ गेटिंग सेटिस्फाइड विथ रेन, कौन रेन के आने से सबसे ज़्यादा खुश और सेटिस्फाई है, तो फार्मर। What happened when corn is growing and producing a great deal, क्या होता है जब बहुत ज़्यादा मात्रा में वो जो कॉर्न है उसके प्रोड्यूस होंगे, तो आंसर होगा इंक्रीजिंग ऑफ ह्यूमन की मात्रा की संख्या का होगा, बढ़ेंगे। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड सस्यम, तो सस्यम का सिनोनिम वर्ड्स क्या है, कॉर्न है या फिर क्रॉप्स है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड प्रकामम, प्रकामम मीन्स होता है अलॉट या फिर प्लेंटी, दोनों, यहाँ पे प्लेंटी होगा। नाउ प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली एंड राइट देयर इंग्लिश मीनिंग। आपको पहले तो इसको प्रोनाउंस सही सही करना है, इसके बाद क्या करना है, आपको उसका इंग्लिश मीनिंग लिखना है। ठीक है, प्रवहति, प्रवहति मीन्स होता है बहना, तो आप क्या लिखोगे, इज फ्लोइंग, क्या लिखोगे, इज फ्लोइंग। गोष्ठम, गोष्ठम मीन्स होता है जहाँ पे कैटल को रखा जाता है, आप उसको क्या बोलोगे, कैटल यार्ड, क्या बोलोगे, कैटल यार्ड। कर्षति मीन्स प्लाउजिंग, जुताई करने को क्या बोलते हैं, कर्षति बोलते हैं, तो इज प्लाउजिंग। प्रकामम, या तो आप अलॉट लिख सकते हो या प्लेंटी लिख सकते हो, दोनों चलेगा। ठीक है, समृद्धि, समृद्धि मीन्स होता है प्रॉस्पेरिटी, क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि मीन्स प्रॉस्पेरिटी। मनुकुल वृद्धि मीन्स इंक्रीजिंग ऑफ मैन, मनुकुल वृद्धि मीन्स इंक्रीजिंग ऑफ मैन। ओके, क्लियर है बेटा। प्रवृत्ति मीन्स हो गया इज फ्लोइंग, गोष्ठ मीन्स हो गया कैटल यार्ड, कर्षति मीन्स हो गया इज प्लाउजिंग, प्रकामा मीन्स हो गया अलॉट, समृद्धि मीन्स हो गया प्रॉस्पेरिटी, एंड मनुकुल वृद्धि मीन्स हो गया इंक्रीजिंग ऑफ मैन। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। आपको यहाँ पर प्रॉपर वर्ड सेंटेंस के मुताबिक चुनकर लिखना है कि कौन सा वर्ड आएगा। मेघो फिल इन द ब्लैंक्स प्रवहति नीरम, क्या होता है मेघ, क्या होगा, बरसेगा, तो क्या होगा, वर्षति, गर्जति तो होगा नहीं, आंसर क्या होगा, वर्षति। मेघो वर्षति प्रवहति नीरम, बारिश हो रही है और क्या बह रहा है, रेन जो है बारिश है और जल क्या है, वो बह रहा है, इट इज़ रेनिंग एंड द वाटर इज फ्लोइंग। फिल इन द ब्लैंक्स कृषिका गच्छति गोष्ठम, तो आगे आएगा तुष्यति कृषिका गच्छति गोष्ठम, जो सेटिस्फाई फार्मर है वो कहाँ जा रहे हैं, अपने फील्ड में जा रहे हैं। ठीक है, सेटिस्फाई फार्मर आर गोइंग टू देयर फील्ड। नयति च विश्वम हलम अपि वहति, ठीक है, हल मतलब वो प्लाउजिंग करने के लिए जो यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, नयति मीन्स कैरी करना, क्या करना, दे आर कैरिंग प्लाउजिंग ऑल्सो। ओके, दे आर कैरिंग प्लाउजिंग ऑल्सो, वे अपने बैलों के साथ साथ हल को भी लेकर जा रहे हैं। कर्षति क्षेत्रे, कर्षति क्षेत्रम वपति च बीजम, वपति मीन्स होता है सोइंग करना, बोना, तो कर्षति क्षेत्रम वपति च बीजम, दे आर प्लाउजिंग देयर फील्ड एंड सोइंग सीड्स। ओके, दे आर प्लाउजिंग देयर फील्ड्स एंड सोइंग सीड्स। ओके, नाउ रोहति सस्यम फलति प्रकामम, इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रोहति मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो होता है, तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जब अच्छा से फसल हो, जब अच्छा से सारा कृषि का काम होता है, इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉर्न का या क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है। फलति मीन्स यहाँ प्रोड्यूस करना या प्रोडक्शन के सेंस में है। भवती समृद्धि मनुकुल वृद्धि, ठीक है, इससे क्या होता है कि प्रोस्पेरिटी तो बढ़ती ही है, साथ ही ह्यूमन के कम भी इंक्रीज होते हैं, है ना, समृद्धि आती है और ह्यूमन की मात्रा में भी इंक्रीजिंग होती है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है बेटा, इतना हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ें। ये वाला मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करती हूँ, आप सुन लो, ठीक है। मेघो वर्षति प्रवहति नीरम, ओके। तुष्यति कृषिका गच्छति गोष्ठम, नयति च वृषभम हलम अपि वहति, कर्षति क्षेत्रम वपति च बीजम, रोहति सस्यम फलति प्रकामम, भवति समृद्धि मनुकुल वृद्धि। नेक्स्ट, फाइंड द वर्ब फ्रॉम द पोएम एंड राइट द गिवन ब्लैंक, फॉलो द एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया है, आपको पोएम से सुनकर क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। आपको पता है ना, वर्ब इज द डूइंग वर्ड्स। जब आप कोई काम करते हो, एक्शन करते हो, तो वो उसको वर्ब कहते हैं। तो आपको वो सारे वर्ड्स उससे चुनकर लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, वर्षति मतलब बरसना, प्रवहति मतलब बहना, इसी तरह तुष्यति मतलब संतुष्ट होते हैं, कर्षति मतलब प्लाउजिंग करते हैं, गच्छति मतलब जाते हैं, वपति मतलब बोते हैं या सोइंग करते हैं, नयति मीन्स कैरी करते हैं, ले जाते हैं, रोहति मतलब प्रोड्यूस होता है, वहति मीन्स ले जाते हैं, भवति मीन्स होता है, ओके। तो आप क्या क्या लिखोगे, तुष्यति, गच्छति, नयति, वहति, कर्षति, वपति, रोहति एंड भवति, ओके। नाउ फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट। आपको जो संस्कृत वर्ड्स दिए हैं उसके इंग्लिश वर्ड चुनकर आपको लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले है मेघा। मेघा का क्या होता है, या तो क्लाउड होगा या वाटर, क्या होगा बताओ। तो मेघा का होगा यहाँ पर क्लाउड, बादल। कृषिका, ठीक है, तो यहाँ कृषिका का आपको पता है कि फार्मर होता है, तो फार्मर लिख देना। क्षेत्रम, क्षेत्र मीन्स हो गया फॉर्म, ठीक है, क्या हो जाएगा फॉर्म, तो देन यू विल राइट हियर फॉर्म। प्रकामम, प्रकामम मीन्स होता है अलॉट, बहुत टाइप के, तो यहाँ हो जाएगा अलॉट। सस्यम, सस्यम मीन्स होता है कॉर्न, देन यू विल राइट हियर कॉर्न। गोष्ठम, गोष्ठम मीन्स होता है कैटल यार्ड, तो आप यहाँ लिख दोगे कैटल यार्ड, ठीक है। ये सब मीनिंग आप लर्न करके रखना। मेघा मीन्स हो गया क्लाउड, कृषिका मीन्स हो गया फार्मर, क्षेत्रम मीन्स हो गया फॉर्म, प्रकामम मीन्स हो गया अलॉट, सस्यम मीन्स हो गया कॉर्न, और गोष्ठम मीन्स हो गया कैटल यार्ड। गोष्ठम मीन्स हो गया कैटल यार्ड। नेक्स्ट वन, फाइंड आउट द ट्रू सिनोनिम्स ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट। आपको यहाँ पर सिनोनिम्स वर्ड लिखना है, जो कि सेम मीनिंग आए वैसे वर्ड आपको चुनकर लिखना है। ये सारे आपके ग्रामर के सेक्शन में जाएंगे बेटा, ओके। मेघा, मेघा का जलद भी होता है। ऐसे अगर आप हिंदी में भी सिमिलर वर्ड या फिर सिनोनिम चुनने जाओगे तो मेघा का क्या होता है, जलद भी होता है, ठीक है, तो हो जाएगा जलद। नीरम, नीरम का क्या हो जाएगा, जलम, क्या हो जाएगा जलम, नीरम का जलम। नेक्स्ट, कृषिका, कृषिका का हो जाएगा क्षेत्र का, क्या हो जाएगा क्षेत्र का। कर्षति मत लिखना, कर्षति मतलब तो जुताई करना या कृषि करना हो जाएगा, आंसर क्या होगा क्षेत्र का। सस्यम, सस्य मीन्स होता है धान्यम, धान, ठीक है, सस्य मीन्स क्या हो जाएगा धान्यम या फिर धान, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मेघा का हो गया जलद, नीरम का हो गया जलम, कृषिका का हो गया क्षेत्र का, सस्यम का हो गया धान्य। नेक्स्ट, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस इन संस्कृत। आपको संस्कृत में आंसर देना है। मेघो वर्षति तदा किम प्रवहति, ठीक है, when it was raining what flows, क्या बहता है, आपको क्या लिखना है, मेघो वर्षति तदा नीरम प्रवहति, क्या बहता है, जल बहता है, ओके। जब रेन होता है तो क्या बहता है, जल बहता है, तो मेघो वर्षति तदा नीरम प्रवहति। कह गोष्ठम गच्छति, कैटल यार्ड में कौन जाता है, कृषिका, कह की जगह आप लिखोगे कृषिका गोष्ठम गच्छति, कृषिका गोष्ठम गच्छति, ठीक है। कृषिका किम वपति, तो कृषिका बीजम वपति, क्या बोते हैं, तो बीज बोते हैं, ठीक है। नाउ
अभी देखो आपके संस्कृत में क्वेश्चन आंसर सिर्फ 3 थे बेटा, ठीक है। ये देखो पहला था कि मेघो वर्षति तदा किम प्रवहति, तो मेघो वर्षति तदा नीरम प्रवहति, जब बारिश होती है बादल बरसता है तो क्या बहता है, तो जल। फिर क गोष्ठम गच्छति, कैटल यार्ड में कौन जाता है, तो कौन जाता है, तो कृषिका। कृषिका किम वपति, कृषक क्या बोते हैं, तो बीज बोते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्सेज इनटू इंग्लिश। आपको क्या करना है कि ये जो वर्सेज दिए हुए हैं उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हालांकि मैं वर्क बुक में दोबारा लिखा देती हूँ, लेकिन आपको मैं इसका ट्रांसलेशन पहले ही भेज दिया है मैंने, है ना। मेघो वर्षति प्रवहति नीरम, इट इज़ रेनिंग वाटर इज़ फ्लोइंग, ये बारिश हो रही है और जल बह रहा है। तुष्यति कृषिका मीन्स द फार्मर्स इज गेटिंग सेटिस्फाइड, कृषिका गच्छति गोष्ठम मीन्स ही इज गोइंग टू द कैटल यार्ड। बारिश होता है तो क्या होता है, पानी बहता है, किसान बहुत खुश होते हैं और वो मवेशी एनिमल लेने के लिए कहाँ जाते हैं, अपने कैटल यार्ड में जाते हैं। नयति च वृषभम हलम अपि वहति, तो यहाँ क्या है कि वो अपना बुलॉक्स तो लेते हैं, ये साथ में क्या कैरी करते हैं, प्लाउजिंग भी कैरी करते हैं। एंड द फार्मर इज टेकिंग द बुलॉक्स, ही इज ऑल्सो कैरिंग अ प्लाउज, ओके। कर्षति क्षेत्रम, he is ploughing the farm, vapati the bijam and sowing seeds, okay, he is ploughing the farm and sowing seeds, okay. Farmer is taking the bullocks, he is also carrying a plough, he is ploughing the farm and sowing seeds। अब देखो यहाँ पे आपको ये सारे वर्सेस को कंप्लीट करना है, ठीक है। मेघो वर्षति और गोष्ठम तक, तो क्या आएगा, मेघो वर्षति प्रवहति नीरम, तुष्यति कृषिका गच्छति गोष्ठम, हो जाएगा। ये आप बस लर्न कर लेना तो आपको इजी रहेगा, ठीक है। मेघो वर्षति प्रवहति नीरम, तुष्यति कृषिका गच्छति गोष्ठम। रोहति सस्यम अभिवृद्धि, ठीक है। रोहति सस्यम फलति प्रकामम, रोहति सस्यम फलति प्रकामम, भवति समृद्धि मनुकूल वृद्धि, भवति समृद्धि मनुकूल वृद्धि, ठीक है। भवति समृद्धि मनुकूल वृद्धि। नेक्स्ट, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंसेज इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में अब आंसर देना है, ठीक है। पहले आपने संस्कृत में दिया था। व्हेन इज द वाटर फ्लोइंग, पानी क्या बहता है, द वाटर इज़ फ्लोइंग व्हेन इट रेन्स, अब पानी कब बहेगा, जब बारिश होगी, तो द वाटर इज़ फ्लोइंग व्हेन इट रेन्स। व्हेन डज द फार्मर सो सीड्स, फार्मर बीज कब बोते हैं, द फार्मर सो सीड्स व्हेन ही प्लाउजिंग द फार्म, जब अपने खेतों में जुताई करते हैं तो अब क्या करते हैं कि बीज बोते हैं। द फार्मर सो सीड्स व्हेन ही प्लाउजिंग द फार्म। व्हेन डज द सेटिस्फाइड फार्मर गो टू द कैटल यार्ड, प्रसन्न होकर खुश होकर किसान अपने कैटल यार्ड में कब जाते हैं। द सेटिस्फाइड फार्मर गो टू द कैटल यार्ड व्हेन इट रेन एंड वाटर इज़ फ्लोइंग, जब बारिश होती है पानी बहते हैं तो वो कैटल यार्ड में खुश होकर जाते हैं। वेयर डज द फार्मर सो सीड्स, अब कोई भी फार्मर अपने बीज को कहाँ बोएगा, अपने कहाँ बोएगा बताओ। द फार्मर सो सीड्स इन हिज फॉर्म, ये देखो मैंने यहाँ छोड़ दिया गलती से बेटा, यहाँ होगा सो सीड्स इन हिज फॉर्म, ओके। नाउ व्हाट डज द फार्मर टेक टू द फॉर्म, द फार्मर इज टेकिंग बुलॉक्स इन द फॉर्म, क्या लेकर जाते हैं, बुलॉक्स अपने फॉर्म में लेकर जाते हैं। द फार्मर इज टेकिंग बुलॉक्स इन हिज फॉर्म। इतना मैं पहले फिर से रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनो। When is the water flowing? The water is flowing when it rains. What does the farmer sow seeds? When does the farmer sow seeds? Farmer बीज कब बोते हैं? The farmer sow seeds when he ploughing the farm. When does the satisfied farmer go to the cattle yard? खुश होकर farmer cattle yard में कब जाते हैं? The satisfied farmer go to the cattle yard when it rain and water is flowing. Where does the farmer sow seed? The farmer sows seeds in the farm. What does the farmer take the
व्हाट डज द फार्मर टेक टू द फार्म? द फार्मर इज टेकिंग बुलॉक्स इन हिज फार्म। क्या लेकर जाते हैं? बुलॉक्स लेकर अपने फार्म में जाते हैं। नाउ हाउ डज द कंट्री बिकम प्रोस्पेरियस? हम कंट्री कब प्रोस्पेरियस होता है, कब समृद्धिशाली होता है? व्हेन क्रॉप्स प्रोड्यूस अ लॉट इन आवर कंट्री देन द कंट्री बिकेम प्रोस्पेरियस। जब हम लोग के कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो हम लोग का कंट्री क्या होता है? प्रोस्पेरियस होता है। व्हेन क्रॉप्स प्रोड्यूस अ लॉट इन आवर कंट्री देन द कंट्री बिकेम प्रोस्पेरियस। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड इफ देयर इज अ हैवी रेन? कम ऑन टेल मी, क्या होगा जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी? ऑफ कोर्स बेटा, फ्लड विल ऑक्योर। हाँ, तो फ्लड विल ऑक्योर इफ देयर इज हैवी रेन। क्या होगा? फ्लड विल ऑक्योर इफ देयर इज हैवी रेन। क्लियर है? जिसने चैप्टर्स, अगर मान लो लास्ट सैटरडे बहुत बच्चों को टाइमिंग नहीं पता था तो लेक्चर अटेंड नहीं किए थे, इस बार आपको क्या करना है कि जो मैंने वीडियो सेंड किया है उसको बार बार सुनना है। उसके बाद आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तब इस वर्कबुक में आना। ओके? और जितने भी वर्ड्स हैं, नयति, वपति, करसति, ये सब आपको लर्न करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूछूंगी, ठीक है? इसके बाद ही मैं न्यू लेसन स्टार्ट करूँगी, ठीक है? और पीडीएफ सेंड करूँ तो क्या करना कि पीडीएफ को क्या करना, लिख लेना। ओके बेटा? स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन वी विल डिस्कस इन आवर जूम लेक्चर। ओके बेटा? चलो अभी मैं लेक्चर ख़त्म करती हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।